नमस्कार दोस्तों। जो लोग ब्राह्मणों को पितृपक्ष में खाना नहीं खिला पाते हैं, वह लोग क्या ऐसा काम करें कि पितृ का आशीर्वाद उन्हें मिले। जो लोग श्राद्ध करते हैं, वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो जरूर ब्राह्मणों को खिलाएं, जिससे पितृ का आशीर्वाद उन्हें मिले, पूरा फल प्राप्त हो। जब आपको लगे कि काम हो नहीं रहा है, जहाँ जा रहे हैं काम नहीं बन रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, तो जान लो कि कुछ न कुछ पितृदोष जरूर है। हाथ में पैसा नहीं टिकता है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, फिर गिर जाता है व्यापार। कोई पैसा ले लिया है जो दे नहीं रहा है, आप कर्ज में डूबे जा रहे हैं, तो समझ लो कि पितृदोष है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। जो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती है, वह है कद्दू और पत्ता गोभी की सब्जी, जो ब्राह्मणों को नहीं खिलाई जाती है। श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाई जाती है। श्राद्ध पक्ष में सबसे ज़्यादा क्या खिलाई जानी चाहिए, सबसे ज़्यादा पुण्य क्या मिलता है खिलाने से? पहला है दूध की खीर, दूसरा है तरोई का सब्जी, तीसरा है उड़द की दाल। भोजन में दाल बनाए, उड़द की या पकौड़ा बनाए या दही बड़ा बनाए, लेकिन ब्राह्मणों को ये चीज़ जरूर खिलाएं, क्योंकि यह तीन चीज़ सबसे ज़्यादा पितरों को पसंद और आशीर्वाद देने वाला होता है। पहला दूध का खीर जो है खिलाते हैं, वह आहूतों के हिस्से में चला जाता है। तरोई का भोजन पितृ के हिस्से में चला जाता है। उड़द का दाल जो है वो भोजन प्रेतों के हिस्से में चला जाता है। इसीलिए तीन तरह का भोजन श्राद्ध पक्ष में जरूर बनाना चाहिए। जब श्राद्ध कराएं तो तीन तरह के भोजन जरूर बनवाएं, खिलवाएं ब्राह्मणों को। पितृपक्ष का समाधान कैसे करें? जब आपको लगे कि काम नहीं हो रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ पितृदोष जरूर है। व्यापार अच्छा चल नहीं रहा है, फिर गिर जा रहा है, पैसों की तंगी है, घर में कर्ज ज़्यादा हो गया है, तो ये सब पितृ का लक्षण है। आप क्या करें? आपको एक पात्र लेना है, मिट्टी का, कुल्हड़ का, जैसे भी हो। पानी भरकर उस पात्र में एक दाना चावल का और एक रुद्राक्ष डाल दीजिए। रसोई घर में किसी भी जगह रख दीजिए जहाँ खाना बनता हो, ढक दीजिए। सुबह में ये काम करना है आपको। शाम के समय आप ओम नमः शिवाय बोलकर, नहीं, जो मंत्र आपको याद हो, विष्णु भगवान का नाम लेकर जो मंत्र आपको आए, उस मंत्र का नाम लेकर एक दिया जरूर प्रज्वलित करें। लंबी बाती का होना चाहिए और दक्षिण मुख की तरफ होना चाहिए। जो श्राद्ध पक्ष के ब्राह्मणों का भोजन कराते समय दक्षिण की तरफ होता है, तभी पितृ का पूरा आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए हमारे घर के जितने भी पितृ होते हैं, दक्षिण मुख में दिया जलाने से सारे पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर पितृपक्ष में गाय को रोटी देते हैं, भोजन कराते हैं, तो गाय का मुख अगर दक्षिण की तरफ है, तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं होती है, गौ माता स्वतः ही कल्याण कर देती हैं। इसीलिए जो भी पितृपक्ष में जितना भी गाय को रोटी दीजिए, कोशिश करिए कि उसका मुख दक्षिण की तरफ हो। जो आप रसोई घर में पात्र में जल रखे थे ढककर, काम नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, उस पात्र पर सीधे हाथ रखकर अपने पितरों को याद करके सारी समस्याएं उनको बतानी है, उनसे विनती करनी है। जो भी दिक्कत है, जो भी आपको परेशानी है, कष्ट है, ये सब का स्मरण करनी है। उस कलश को रात्रि भर रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद उस जल को शिव जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर आपको एक दिया जलाना है, रुद्राक्ष को अपने घर में रख लीजिए। फिर देखिए कैसे आपका कष्ट समाप्त होता है, जो भी बाधाएं हैं वो कैसे आपकी दूर होती हैं। सारी समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा और पितृदोष समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।